की बौछार करने लगे महाराज। हजारों गालियां दिया। देखो तो द्वारिकाधीश भगवान को कलंक लगाने चलाए, उनके यहाँ काहे की कमी है। लेकिन ये सत्राजित इतना दुष्ट है, इतना कृतज्ञ है कि भगवान को कलंक लगा दिया, भगवान को झूठा बता रहा है। इतनी हजारों गालियां दी, हजारों गालियां कि सत्राजित को बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया। अब सत्राजित बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। एक दिन रात्रि के समय में भगवान द्वारिकाधीश के यहाँ गया सत्राजित और भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोला, कन्हैया मैं तो निकल भी नहीं पा रहा, इतनी गालियों की बौछार हो रही। भगवान ने कहा कि तेरा कर्म है, तू भोग, जैसा तूने किया वैसा उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा तुझे। कन्हैया से बोले सत्राजित के, हे कन्हैया एक उपाय है मेरे पास। बोले क्या? बोले आप यदि चाहो तो ये गालियों से मैं बच सकता हूँ। बोले बताओ तो। बोले महाराज मेरे घर में एक बिटिया है जिसका नाम सत्यभामा है और वो आपको प्रेम भी करती है, आपसे विवाह करना चाहती है। हे प्रभु चलिए मेरी कन्या का पाणी ग्रहण कीजिए, उसे अपनाइए और दहेज के रूप में मुझसे मणि ले लीजिए। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें मणि लेकर के दिया और तुम मुझे दहेज में देना चाहते हो? ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी कन्या मुझे चाहती है, मुझसे विवाह करना चाहती है तो मैं पत्नी तो उसे बना लूंगा, लेकिन मणि मैं नहीं लूंगा, क्योंकि यदि मणि मैंने ले लिया तो फिर से हवा फैल जाएगी गलत। कि देखो कृष्ण कितना होशियार था, मणि लेने के चक्कर में पहले मणि लेकर के उसे दे दिया और फिर मणि दहेज में लेने के चक्कर में उसकी कन्या से विवाह कर लिया। अब दो विवाह हो गए थे, तीसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी? तो मणि के चक्कर में विवाह किया तो ये हवा फैल जाएगी। जो मैंने अपने कलंक को मिटाया है फिर से कलंक लग जाएगा, इसलिए मणि मैं नहीं लूंगा। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी से संपन्न हुआ। इस तरह से भगवान के हो गए कितने? 3 विवाह। अंत में सत्राजित भगवान के चरणों में प्रणाम करके और निवेदन किया, प्रार्थना किया, हे भगवान आप दया के सागर हैं, आप बहुत ही दयालु हैं, भंडारी हैं दया के। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और कहने लगी, हे प्रभु सत्ता तुम्हारी भगवान,